कोहिनूर। कोहिनूर एक बहुत ही रहस्यमयी हीरा है। उसके बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। आज हम आपको इस हीरे की पूरी कहानी बताएंगे। ये हीरा कहाँ से आया, किस किस के हाथों में गया और वर्तमान में कहाँ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोहिनूर एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आभा या रोशनी का पहाड़। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा श्रापित है। कहते हैं यह हीरा जिसके पास रहता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस हीरे ने कई राज परिवारों को तबाह कर दिया। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वह मौत के मुंह में चला गया। जिसके पास यह हीरा पहुंचा उसका परचम शुरू में तो खूब लहराया, लेकिन अंत भी बुरी तरह से हुआ। 186.5 कैरेट अर्थात 38.26 ग्राम के कोहिनूर की उत्पत्ति को लेकर दो विचार हैं। एक विचार के अनुसार कोहिनूर विश्व की प्राचीनतम खान आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा से निकाला गया, जबकि एक विचार के अनुसार कोहिनूर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की कोलार की खान से निकाला गया। कोहिनूर के संबंध में पहला उल्लेख तब मिलता है जब गयासुद्दीन तुगलक ने 1725 में वारंगल के राजा प्रतापरुद्र को हराने के लिए उलुघ खान को भेजा। प्रतापरुद्र को हराने के बाद उलुघ खान ने वारंगल को जमकर लूटा और लूट का सामान हाथियों, घोड़ों और ऊंटों पर लादकर दिल्ली ले जाया गया। इसी लूट में कोहिनूर भी था। यहाँ से यह हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों से होता हुआ मुगल सम्राट बाबर के हाथ 1526 में लगा। बाबर इसका उल्लेख अपने ग्रंथ बाबरनामा में करते हुए कहता है कि यह इतना महंगा है कि इससे पूरे संसार को 2 दिन का पेट भर भोजन दिया जा सकता है। बाबरनामा में आगे कहता है कि इससे पहले यह हीरा ग्वालियर के कछवाहा वंशी राजाओं के पास था, जहां से तोमर राजाओं के पास गया, जिसके अंतिम राजा विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी ने बंदी बनाकर दिल्ली में रखा। परंतु बाबर ने लोदी सुल्तानों को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगलों ने लोदियों की संपत्ति लूटी। परंतु हुमायूं ने विक्रमादित्य को जेल से मुक्ति दिला दी, जिसके बदले में विक्रमादित्य ने यह हीरा हुमायूं को दे दिया। परंतु अकबर और जहांगीर के समय में कोहिनूर का कोई उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि बाद में शाहजहां के हाथ यह हीरा लगा, जिसे उसने अपने प्रसिद्ध तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन में जड़वाया। कोहिनूर 1739 तक मुगलों के पास था, परंतु 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर मुगलों को हराया तथा आगरा व दिल्ली में भयंकर लूटपाट किया। इसी लूट में यह हीरा नादिर शाह के हाथ लगा, जिसे देखते ही उसके मुंह से अचानक निकला कोहिनूर। यहीं से इसका नाम कोहिनूर पड़ा। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद यह हीरा अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। अब्दाली के बाद यह हीरा अब्दाली के पुत्र शुजा शाह के पास पहुंचा, जो इसे लेकर 1830 में भागकर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास गया और महाराजा रणजीत सिंह को यह हीरा दे दिया, जिसके बदले में राजा रणजीत सिंह ने शुजा शाह को अफगान गद्दी वापस दिलाने का वादा किया। 1839 में राजा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर को उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर को दान देने को लिखा, परंतु विवाद के कारण यह नहीं हो सका। इसी बीच 29 मार्च 1849 को लाहौर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लाहौर की संधि की, जिसके अनुसार कोहिनूर नामक रत्न को शाह शुजा उल मुल्क से महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लिया गया था,
लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया जाएगा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे, जिन्होंने यह हीरा अपने पास रख लिया, परंतु ब्रिटिश पत्रकारों की आलोचना के कारण डलहौजी ने 1851 में कोहिनूर के साथ रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेजा, जिन्होंने इसे महारानी विक्टोरिया को भेंट किया। 1852 में विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट ने पुनः तराशा, जिससे यह हीरा 105.602 कैरेट अर्थात 21.6 ग्राम का हो गया। बाद में यह हीरा महारानी के मुकुट पर लगाया गया। महारानी अलेक्जेंड्रिया इसे प्रयोग करने वाली प्रथम महारानी थी। इसके बाद महारानी मैरी, फिर महारानी एलिजाबेथ के मुकुट की शोभा यह हीरा बना। 2002 में महारानी एलिजाबेथ के ताबूत पर इसे सजाया गया। कोहिनूर पर कई देशों ने अपना दावा जताया, जैसे अफगानिस्तान के तालिबान शासक, ईरान व पाकिस्तान प्रमुख हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलेधन को कोहिनूर वापसी के लिए अनुरोध किया, जिसका उत्तर उन्हें ना ही मिला। भारत की तरफ से भी कई बार कोहिनूर पर अपना मालिकाना हक जताया गया, परंतु कोहिनूर ब्रिटेन में ही रहा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कोहिनूर की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हम आपके लिए इसी तरीके से रोचक और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।